मई मास रानी की भक्ति 27वां दिन। मरिया ख्रिस्तियों की सहायता। स्वभाव से ही मानव अशक्त होता है। परस्पर सहयोग किए बिना इस संसार में जीवित रहना असंभव है। बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएं सदैव मानव जीवन के साथ बनी रहती हैं। मानव की आध्यात्मिक दशा का भी यही हाल है। शैतान सदैव हमारी धरती पर कार्यरत रहता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पेतरुस 1 अध्याय 5 पद संख्या 8। अतः मानव जाति को ऐसी परिस्थिति में औरों की सहायता अनिवार्य बन जाती है। मानव की इस दुर्बलता को प्रभु यीशु भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में निरंतर धर्म शिक्षा दी। साथ ही क्रूस पर अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी प्रिय माता को मानव जाति की सहायता के लिए नियुक्त किया, जब उन्होंने कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। यूहन अध्याय 19 पद संख्या 26। उसी समय से माता मरियम ने समस्त विश्वासियों को अपना बना लिया तथा सदैव हमें सहायता प्रदान करती हैं। हम अपनी आशा माता मरिया पर केंद्रित करें तथा अपनी आवश्यकताएं, आशाएं एवं समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रभु यीशु के द्वारा वह सब समस्याओं का समाधान करेंगी। राजा हेरोद बालक यीशु के प्राणों का प्यासा हो गया था। परमेश्वर की प्रेरणा से यीशु को लेकर संत यूसुफ के साथ रातों रात वह मिस्र देश रवाना हो गई। मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 13 से 14। इस प्रकार उसने ईश्वरीय बालक को शत्रु के हाथों में पड़ने से बचाया। इसी प्रकार वो शत्रुओं से हमारी भी रक्षा करती हैं, हमारी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती, सत्य मार्ग पर चलने हेतु हमारा मार्ग प्रदर्शन करती तथा यीशु के प्रिय शिष्य बने रहने हेतु हमारी सहायता करती हैं। आजकल हमें माता मरिया की सहायता अनिवार्य है। हमारे शत्रुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जीवन के हर मोड़ पर धर्म सतावट का सामना करना पड़ता है। पुरोहितों, धर्म संघियों तथा अन्य धर्मी लोगों का अपमान किया जाता है तथा उन्हें घोर यातनाएं दी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे ईश्वर का नाम भी मिटाने का प्रयास करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मरिया ही हमारी सहायक हो सकती हैं। हम अपने विश्वास पर अटल बने रहें। माता मरिया से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि वह सदैव सब शत्रुओं से तथा हर प्रकार के भय से हमारी रक्षा करें। दृष्टांत। संत यूसुफ को कोतुलेंगो ने कई अनाथालयों एवं चिकित्सालयों का निर्माण मानवहित के लिए करवाया था। उसने उनके प्रवेश द्वारों पर धन्य कुंवारी मरिया की तस्वीरें लगवा दी थीं। प्रत्येक रोगी एवं भेंट करने वाले उन तस्वीरों का सम्मान करते थे। उन तस्वीरों के नीचे लिखा गया था, हे कुंवारी माता मरिया, हमें पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर।
एक रोगी वहां लाया गया। वह शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों रोगों से पीड़ित था। ईश्वर की इच्छानुसार उसे न केवल औषधियों की वस्तु, उसे आंतरिक चंगाई की भी आवश्यकता थी। प्रथा के अनुसार उसे भी चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर माता मरिया की तस्वीर के नीचे लिटाया गया तथा वहां लिखित प्रार्थना की गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने पुरोहित को बुला भेजा, पाप स्वीकार किया तथा परम प्रसाद ग्रहण किया और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। संत कोतुलेंगो माता मरिया का परम भक्त था। वह माता पर अटल भरोसा रखता था। हम माता मरिया पर अटल भरोसा रखें, उसे माता तुल्य सम्मान दें। वह हमारी सहायता करेंगी तथा इस जीवन पथ पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी। अभ्यास। अविश्वासियों के मन परिवर्तन के लिए धन्य कुंवारी मरिया से निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना। हे करुणामयी एवं शक्तिमती कुंवारी मरिया, तूने संसार की समस्त कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। तू हमारी भी सहायक माता है। इस संसार में शैतान तथा बुरे दूत आत्माओं के विनाश के लिए घूमते फिरते हैं। कृपया उनके प्रभाव तथा आक्रमणों से हमारी रक्षा कर। हमें पवित्र एवं धर्मी जीवन जीने की कृपा दिला। पापियों के मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें कृपा दिला कि वे भी प्रभु यीशु का सामीप्य पाकर अपना उद्धार प्राप्त करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीते हुए अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।